मित्रों, आज का यह वीडियो आप सभी सनातन भाइयों एवं बहनों के लिए काफ़ी रोचक है। आप सभी ने मेरे पिछले वीडियो में काल भैरव के उत्कर्ष की कहानी सुनी थी। इस वीडियो में आप बटुक भैरव के उत्कर्ष की कहानी को सुनेंगे। बटुक भैरव के बारे में कहा जाता है कि वह शिव जी के बाल रूप हैं, जो सिर्फ 5 वर्ष के बच्चे जैसा दिखते हैं। यह रूप वो माता शमशान काली के क्रोध को शांत करने के लिए धारण किए थे। इस रहस्यों से भरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा सुनेंगे तो अच्छा लगेगा। आपसे अनुरोध है, सब्सक्राइब बटन दबाने से आपका कुछ नुकसान नहीं होता है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक कमेंट अवश्य दें। मित्रों, आइए इस बटुक भैरव के उत्कर्ष के पीछे की पूरी कहानी को जानें। एक समय दारुक नाम का एक राक्षस हुआ करता था, जिसने अपने कठिन तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो वरदान के रूप में कभी मृत्यु न होने का वरदान मांगा। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि मृत्यु तो अकाट्य सत्य है, वह तो आएगी ही, परंतु मैं वचनबद्ध होने के कारण इतना आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी मृत्यु किसी पुरुष के हाथों नहीं होगी। इस पर दारुक काफ़ी प्रसन्न हुआ। अब उसे और अहंकार हो गया कि जब मुझे कोई पुरुष नहीं मार सकता तो स्त्री क्या मारेगी। इसी अहंकार में वह देवता, ऋषि, मुनियों पर हमला करना शुरू कर दिया। देवलोक में अपना प्रचंड प्रहार कर कत्लेआम उसका रोज का काम हो गया। इससे परेशान होकर सभी देवता, ऋषि और मुनि भगवान विष्णु के पास गए। उनके पास भी इसका कोई उपाय नहीं था। अतः अंत में सभी हिमालय पर शिव जी के पास गए। शिव और पार्वती उस समय बातें कर रहे थे। उन्होंने सभी देवता, ऋषि, मुनि से आने का कारण पूछा। तब देवताओं ने दारुक राक्षस के वरदान और उसके तांडव की कथा शिव जी को सुनाई। सभी की बातों को सुनकर शिव जी ने माता पार्वती से कहा कि हे पार्वती, ब्रह्मा जी के वरदान से उसे कोई पुरुष मार नहीं सकता, तो फिर आपको ही कुछ करना होगा। इस पर माता पार्वती ने अपना सूक्ष्म अंश शिव जी के शरीर में प्रवेश करा दिया। माता का वह अंश शिव जी के गले में बैठ गया और वहीं आकार लेने लगा। इस पर शिव जी को जब असहज महसूस हुआ तो उन्होंने उसे बाहर उगल दिया। बाहर आते ही वह काफ़ी विशालकाय वाली भयानक स्त्री बन गई। उसने बाहर आते इतना भयानक चिहाड़ लगाई जैसे बिजली कड़क रही हो। पूरी तरह क्रोध से भरी वह महिला नीले रंग की थी, जो शिव जी के गले में विष होने के कारण हो गई थी। उस स्त्री की भयानक क्रोध और चिघाड़ से डरकर वहाँ से सभी देवी देवता, ऋषि मुनि भाग गए। ऐसे में शिव जी ने उस स्त्री को दारुक राक्षस का वध करने का आदेश दिया। नीलवर्ण की उस स्त्री ने पलक झपकते ही एक ही वार में दारुक राक्षस का वध कर दिया, परंतु उसका क्रोध इतना भयानक था कि दारुक के वध के बाद भी वह रुकी नहीं और जहाँ तहाँ तांडव मचाने लगी। उनके तांडव को रोकने के लिए शिव जी ने बाल रूप धारण किया और उनके मार्ग में जाकर रोने लगे और माँ माँ पुकारने लगे। छोटे बालक को रोते देख उस स्त्री के अंदर की ममतामय हृदय बच्चे की तरफ खींच लाई और भूखा जानकर उसे दूध पिलाने लगी। वह छोटा बालक, जो खुद शिव जी थे, ने दूध पीने के क्रम में उस स्त्री के अंदर के सारे क्रोध को अपने अंदर समा लिए। ऐसा होते वह स्त्री मूर्छित हो गई। जब उसे होश हुआ तो गुस्सा पूरी तरह शांत था तथा सामने शिव जी थे।
जब उस स्त्री ने बालक के बारे में पूछा, तब शिव जी ने कहा कि वह बालक कोई और नहीं बल्कि उनका ही बाल रूप था। फिर शिव जी ने कहा कि तुमने अपने पराक्रम से पृथ्वी, देवता, ऋषि मुनि को दारुक नामक राक्षस से बचाया है। उसी क्रोध में तुम शमशान की तरफ आ गई थी। अब तुम्हारा गुस्सा पूरी तरह नियंत्रण में है, अतः आज से तुम अपना स्थान यहीं बनाओ। आज से तुम शमशान काली के नाम से जानी जाओगी। यहाँ के भूत प्रेत, डाकिनी शाकिनी, चुड़ैल सभी की तुम रानी होगी। सभी शमशान में तुम्हारा निवास होगा। शिव जी के इस वरदान से माता शमशान काली काफ़ी प्रसन्न हुई, परंतु उन्होंने शिव जी से अलग से एक वरदान मांगा। माता शमशान काली ने यह कहा कि हे प्रभु, आपके अंदर आपका जो छोटा स्वरूप बटुक का है, यह बटुक का मतलब होता है छोटा बच्चा, उसे आप अपने शरीर से अलग कर दीजिए। जब शिव जी ने इसका कारण पूछा तो माता ने बताया कि वह छोटा बालक रूप ने मुझे माँ कहा है, लेकिन आप तो मेरे स्वामी हैं, इसीलिए दोनों स्वरूप को मैं एक में कैसे स्वीकार करूं? अतः आपसे विनती है कि आप उस बटुक रूप को अलग कर दे। इस पर शिव जी ने उस बच्चे के स्वरूप को खुद से अलग कर दिया, जो बटुक कहलाया। साथ ही माता ने कहा कि इस बाल स्वरूप ने पृथ्वी की रक्षा की है, इसीलिए आज से यह बटुक भैरव के नाम से जाना जाएगा तथा मेरे पुत्र के रूप में इसकी पूजा होगी। बटुक भैरव पापियों के लिए काल हैं। उनकी उपस्थिति जहाँ साधकों को सुख समृद्धि का एहसास कराती है, वहीं उनकी पूरी तरह रक्षा भी करती है। सोचने वाली बात है कि जिस बालक ने माता काली के क्रोध को शांत किया, उसके सामने कौन अपनी शक्ति दिखाएगा। मित्रों, यह थी बटुक भैरव के उत्पत्ति की पूरी कहानी। मेरे द्वारा जो कहानी आपको बताई गई वह पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना कभी नहीं भूले। साथ में बेल बटन भी दबा दे ताकि आगे आने वाली वीडियो की सूचना आपको मिल जाए। धन्यवाद।